कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. जी. So we were in our fourth chapter, second canto के. um, तो यहाँ पे जस्ट ए क्विक रिवीजन कि हम लोगों ने ये चैप्टर में वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम 15th वर्स. तो उसके पहले क्या हुआ था. सो परीक्षित महाराज जैसे पहले के कन्वर्सेशंस हुए थे, उसके बाद परीक्षित महाराज देन कॉन्सेंट्रेट्स हिज माइंड ऑन कृष्णा बिकॉज लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे सौनक आदि ऋषि जो थे, मतलब सुतो गोस्वामी ही स्टॉप्स हिज नरेशन. सो शौनक आदि ऋषि देन ही प्रेजेस व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्यों करना चाहिए. आयुर आयुर हरति वै पुंसान, वो सारे श्लोकास थे वहां पे कि ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट. जो नहीं करते उनका कान ऐसा है सांप का बिल जैसा है, और उनका जो मुंह है वो फ्रॉक के इसका. तो इस तरीके से अलग अलग वो बताते कि इफ यू आर नॉट डूइंग इट एज गुड एज ए डेड बॉडी. तो वो सोनका ऋषि उसके बारे में बता देते हैं. एंड देन जब सुतो गोस्वामी सुनते हैं ही बिकम्स प्लीज्ड एंड देन ही सेज कि परीक्षित महाराज ने भी ऐसे ही सवाल, ऐसे ही वहां पे बातचीत उन्होंने सवाल पूछे थे. और जब ये डिस्कशन हुआ था देन परीक्षित महाराज आफ्टर आफ्टर लिसनिंग टू दिस, परीक्षित महाराज ने किया कि उनका माइंड जो था कृष्णा पे कॉन्सेंट्रेट किया विच वॉज ऑलरेडी देयर, बट ही एक्सटर्नली ही स्टार्टेड डूइंग दिस. तो एक्सटर्नली ही बिकेम डिटैच, इंटरनली वॉज ऑलरेडी डिटैच परीक्षित महाराज बराबर. तो एक्सटर्नली वो भी डिटैच होना उन्होंने ये किया, मतलब एक्सटर्नली भी उन्होंने जो डिटैचमेंट दिखाया उन्होंने. और उन्होंने कुछ सवाल पूछे. ये करने के बाद ही आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस टू सुखदेव गोस्वामी. तो बेसिकली इट वेर अबाउट उनके क्रिएशन के बारे में उन्होंने पूछा था. सी ही वांटेड टू नो कि कैसे अपने एनर्जीज के थ्रू भगवान ये सृष्टि बनाती है. तो ही न्यू दैट देर इज माया शक्ति, और माया शक्ति के थ्रू करते ही न्यू ऑल दिस पार्ट. तो इट लुक्स एज इफ ही वाज आस्किंग दिस फॉर आवर बेनिफिट. ऑब्वियसली हियरिंग लॉर्ड, जो भी पास्ट टाइम्स बार बार सुनने के सबका बेनिफिट है, इवन इज बेनिफिट, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस एज वेल. तो वो फर्स्ट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं और सेकंड क्रिएशन के बारे में बात करते हैं. सेकंड क्रिएशन, फर्स्ट क्रिएशन इज बाय द लॉर्ड एंड सेकंड क्रिएशन इज बाय द डेमिगॉड. सो सर्ग विसर्ग जो है, तो इट इज लाइक पहला जो क्रिएशन भगवान करते हैं, हम लोग डिटेल आगे देखेंगे. और सेकंड जो है वो देवताएं करते हैं. तो उनके बाद देवताएं के थ्रू, प्रजापति के थ्रू, तो वो क्वेश्चन वो पूछते हैं. और वो स्वयं ये एक्सेप्ट करते कि भगवान के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है, राइट. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉर्ड. लेकिन बड़े बड़े जो होशियार लोग हैं उनको भी नहीं समझते. लेकिन बिकॉज यू आर वेरी लर्नेड, यू आर द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, रादर देन लर्नेड यू आर द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इसकी वजह से आप मुझे ये चीज समझाइए प्लीज करके. तो कैसे, कैसे कारण रक्षा विष्णु, मतलब जो महाविष्णु है, वो कैसे इन प्राइमरी क्रिएशन में कैसे कैसे करते हैं इन तीन गुणों के हेल्प से, सात्विक राजसिक और तामसिक, मतलब माया शक्ति के थ्रू और उनके देवताओं के थ्रू. ये सारी चीजें प्लीज, मतलब ये एक के बाद होता है या ये साइमल्टेनियसली होता है, कैसे है, ये सारी चीजें आप मुझे बताइए. तो सुखदेव गोस्वामी, अ, कुछ वैष्णव का मानना है कि सुखदेव गोस्वामी पहले तो इतने उतावली थी कि उन्होंने बिना प्रेयर्स का उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया. और इसलिए अभी वो प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान के लिए, जो हम लोग भागवतम के लिए प्रेयर्स करते हैं. दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि पहला जो था इट वाज जस्ट ए कैजुअल डिस्कशन एंड ही वांटेड टू चेक कि सच में ही इज इंटरेस्टेड ऑन इफ ही इज द राइट कैंडिडेट टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ भागवतम. और जैसे सुत गोस्वामी ने भी वही किया, तो ही स्टॉप्ड. और उसका जब शौनकादि ऋषि ने प्रेस किया कि ऐसे है वैसे है, देन सुत गोस्वामी देन स्टार्टेड कंटिन्यूइंग, ही कंटिन्यूड नरेशन. और उन्होंने ये भी बोला सुत गोस्वामी की परीक्षित महाराज ने भी ऐसे ही उनमें चर्चा हुई थी, मतलब दे आल्सो हैड दैट सिमिलर ब्रेक एंड देन ही प्रेज्ड. और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड. सो दैट इज अ सेकंड पॉसिबिलिटी. सो इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो अभी प्रेयर्स करना स्टार्ट करते हैं भगवान के बारे में. तो वो भगवान को याद के हिज विल जस्ट सी कि उन्होंने श्लोका में क्या बोला गया. लेट मी जंप टू दो श्लोकास. यस. सो 11th वर्ष से वो बात करता है. तो ममता, डू यू वांट टू रीड दिस स्लाइड, प्रेयर्स फ्रॉम वर्स नंबर, मतलब जो सुखदेव गोस्वामी सेड वहां से. Srimad Bhagavatam 2.4. Sutta Goswami said, when Sutta Goswami was
thus requested by the king to describe the creative energy of the personality of Godhead. He then systematically remembered the master of the senses, Sri Krishna, and to reply properly, he spoke thus. Sukadeva Goswami said, "Let me offer my respectful obeisances unto the Supreme Personality of Godhead, who for the creation of the material world accepts the three modes of nature. He is the complete whole residing within the body of everyone, and his ways are inconceivable. I again offer my respectful obeisances unto the form of complete existence and transcendence, who is the liberator of the pious devotees from all distresses and the destroyer of the further advances in aesthetic temperament of the non-devotee demons. For the transcendentalist who are situated in the topmost spiritual perfection, he grants their specific destinations. Let me offer my respectful obeisances unto him who is the associate of the members of the Yadu dynasty and who is always a problem for non-devotees. He is the supreme enjoyer of both the material and spiritual world, yet he enjoys his own abode in the spiritual sky. There is no one equal to him because his transcendental opulence is immeasurable." हरी बोल जय, थैंक यू माता जी। तो समरी क्या था? ही बेसिकली एक्सेप्ट्स द थ्री मोड्स फॉर क्रिएशन, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं। ही एजिटेट्स इट, वो हम लोग देखेंगे किस तरह से एक्सेप्ट, मतलब ही इज नॉट स्टिल इन कॉन्टेक्ट, इज नॉट अफेक्टेड बाय इट, बट ही एक्सेप्ट दिस मोड्स एंड ही रिसाइड्स इन ऑल लिविंग क्रिएचर्स एट। और उसके जो उनके जो तरीके होते हैं भगवान के, वो दे इट इज ऑल इनकंसीवेबल, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स लीला एंड अदर थिंग्स। and he is the he is a whole, पूर्ण is a complete form of existence। वो उनके डिवोटीज को लिबरेट कर सकते हैं। ही ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द एडवांसेस ऑफ नॉन डिवोटीज, जो नॉन डिवोटीज उनको भी उनके जो एडवांसेस है टुवर्ड्स डिवोटीज, मतलब जो भी उनके बुरे कार्य उसको भी रोक देते हैं। और ट्रांसेंडेंटलिस्ट को वो डेस्टिनेशन, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, मतलब गोलोक का वैकुंठ लोक बेसिकली वो उनको देते हैं। और उसके अलावा वो यदुस के साथ एसोसिएटेड है। और दे और नॉन डिवोटीज के लिए ही इज ए प्रॉब्लम फॉर नॉन डिवोटीज, एंड ही इज द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। इज अ भोक्ता, इज द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, सब मटेरियल स्पिरिचुअल सबके एंजॉयर है। इवन दो इज नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद मटेरियल थिंग, बट ही स्टिल एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग, एंड ही हैज अनलिमिटेड opulences. So this is the Lord, ठीक है। This is a summary. Now we'll just move on to the next part of slokas. Satish Prabhu, do you want to read this 15 to 18? Yes, probably, yeah. Srimad Bhagavatam, verse 2.4. Let me offer my respectful obeisances unto all auspicious Lord Krishna, about whom glorification, remembrance, or evidence, prayer, hearing, and worship can at once cleanse the effect of all sins of the performers. Let me offer my respectful obeisances again and again unto the all auspicious of Lord Sri Krishna. The highly intellectual, simple, by surrendering unto his lotus feet, are relieved of all attachment to the present and future existence, and without difficulty progress toward spiritual existence. Let me offer my respectful obeisances unto the all auspicious Lord Sri Krishna again and again, because the great learned sages, the great performers of charity, the great workers of distinctions, the great philosophers and mystics, the great chanters of the Vedic hymns, and the great followers of the Vedic principles cannot achieve any fruitful result without dedication of such great quality to the service of the Lord. Kirtra, Huna, Andhra, Puninda, Pulkrishna, Abhidra, Somba, Yavana, member of the Khasa race, and even others addicted to sinful act, and can be purified by taking shelter of the devotee of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances unto him. Hare Krishna. जय हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ पे समरी में भगवान क्या, मतलब सुखदेव स्वामी क्या बताया भगवान के बारे में, कि भगवान क्या ही इज ऑल ऑस्पिशियस कृष्णा, ठीक है, जिनका ग्लोरिफिकेशन, रिमेम्बरेंस, उनके प्रेयर्स, उनके बारे में सुनना, उनका वर्शिप करना, मतलब ये करने से ही
करने मात्र से हमारा जो सिंफुल रिएक्शंस है, सिंफुल इफेक्ट्स है, वो सारे क्लींस हो जाते हैं. So this is how just remembering him, just talking, just praising him, just glorifying him, it at once cleanses all our sinful reactions, and he is all auspicious. ठीक है. और वो सारे ज्ञानीज भी उनको उनके आई मीन दे सरेंडर ऑन टू हिज फीट, एंड व्हेन दे डू दैट दे आर ऑल रिलीव्ड फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट. तब तक रहते हैं, ज्ञानीज कितना भी करे देयर विल स्टिल बी ए टिंज ऑफ अटैचमेंट, लेकिन जब भगवान को सरेंडर करते हैं दैट इवन दैट टिंज इट इज क्लींस्ड. और वो उस तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आगे बढ़ाते हैं. एंड ही कृष्णा इज अगेन all auspicious for the people who possessing I mean people who may possess great qualities, but still they cannot any result if they are not dedicating those result to Krishna. उसकी सर्विस में अगर नहीं करेंगे then that is all waste. It they will not achieve the ultimate result. और जो ये तो अच्छे क्वालिटी, और जो सिंफुल लोग हैं, जो सिंफुल एक्शंस को एडिक्टेड है, जो उनके 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 कूली सिंफुल है, दे कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड व्हेन दे टेक द शेल्टर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड. क्योंकि भगवान, जैसे गंगा में अगर नदी से भी कुछ गंदा पानी उसमें मिक्स होता है, लेकिन वो तुरंत इट बिकम्स प्यूरिफाइड. जब हम लोग किसी चिता में भी लकड़ी रखते हैं तो उसमें भी एक तुलसी का ट्विग रखने से पूरा लकड़ी इट बिकम्स प्यूरिफाइड, एंड इट हेल्प्स आई मीन डिसीज जो सोल है दे गेट अ बेटर डेस्टिनेशन. सो सिमिलरली भगवान का सिर्फ नाम स्मरण से या फिर उनके स्मरण करने से, उनके चैंट करने से ही, भले आप सिंफुल हो या आपका कुल सिंफुल हो, आपका जो एंसेस्टर्स, फिर भी आप उनके भक्तों के शरण में आने से, उनका भगवान का नाम लेने से ये सब क्लींस हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द समरी ऑफ दिस स्लाइड. सो विल गो इनटू द पर्पट. शिला प्रभुपाद की जय. सो 15th वर्स में शिला प्रभुपाद सेज दैट द डिवोटीज नीड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन द फिजिकल एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड, although they may think of not being associated with him. The devotional process of chanting, hearing, remembering, etc., either all or some of them or even one of them, can give us the desired result of associating with the Lord by discharging the transcendental loving service of the Lord in the above manner. ठीक है. स्मरणम, कीर्तनम, ये सारी जो चीजें हम करते हैं, तो ये सारे जब भगवान अभी हम लोग सामने नहीं है, बट इसका मतलब नहीं है कि हम लोग एक्चुअली भगवान के साथ होने का जो बेनिफिट है वो हम लोग मिस कर रहे हैं. बिकॉज भगवान ने उनके क्या था, हमने क्या सुना था, नाम नाम अकादि बहुधा निज सर्व शक्ति. भगवान ने सारे उनके शक्ति जो है वो नाम में डाले हुए. इट इज एज गुड एज द लॉर्ड, इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड हिज नेम. ठीक है. तो इसकी वजह से जब हम लोग स्मरण करते हैं, भगवान का सुनते हैं, चैंट करते हैं, उनको रिमेम्बर करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट्स है हमें मिल ही जाते हैं. इट इज एज गुड एज वी आर इन पर्सनल एसोसिएशन विद द लॉर्ड. इवन द वेरी साउंड ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा और राम कैन एट once surcharge the atmosphere spiritually. We must know definitely that the Lord is present wherever such pure transcendental service is performed, and thus the performer of offenseless kirtanam has positive association with the Lord. Okay. Similarly, remembrance and prayers also can give us the desired result if they are properly done under the expert guidance. तो सिर्फ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट, एक्सपर्ट गाइडेंस में होना काफी इंपॉर्टेंट है. हम लोग सिर्फ खुद के दम पे जब करते हैं लोग, एंड काफी सारे लोग करते हैं. आई मीन आई हैव कोटेड एग्जांपल. मेरे फ्रेंड को जब मैंने इनवाइट किया था जॉइन अस फॉर सत्संग, सो द पर्सन सेड दैट शी हैज ए स्पेशल रिलेशन विद कृष्णा एंड शी विल डू इट सेपरेटली, शी डजंट नीड एनीथिंग टू डू इट. बट हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि लेट मी रिमेम्बर व्हाट वाज दैट वर्स. रूपा गोस्वामी ने कहा गया है, किसी किधर से कोट करते हुए, पंचरात्र विधिम विना, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांत के हरेर भक्ति उत्पात यैव कल्पते. मतलब श्रुति स्मृति मतलब शास्त्र सारे, श्रुति स्मृति पुराणादि पुराणास, पंचरात्र जो पंच, ये सारे स्क्रिप्चर्स अपने, पंचरात्र विधिम विना मतलब इनके विधि विना, इनको बेसिस बनाते, उनको बेसिस नहीं बनाते हुए, बिना मतलब उनको हम लोग बेसिस नहीं बनाते हुए, एकांत के हरेर भक्ति मतलब हम लोग अकेले में जब हरि का भी भक्ति करेंगे, इन शास्त्रों के हिसाब से नहीं करते, खुद के अकेले से करेंगे,
एकांती कह रहे उत्पात यैव कल्पते। उत्पात मतलब क्या? केओस। हम लोग खुद की लाइफ में और सोसाइटी में केओस क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट इट इज। मतलब हरि का भक्ति भी, इफ यू आर नॉट डूइंग इट विदाउट अ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, हु इन टर्न रेफर्स टू द स्क्रिप्चर्स या डायरेक्टली विद द स्क्रिप्चर, जो यूजुअली डिफिकल्ट होता है, तो preferably it is a spiritual master who teaches us on basis of these scriptures। अगर हम लोग वो बेसिस पे नहीं करेंगे, उत्पात यही वो कल्पते, so we will just be creating chaos for ourselves in our lives and the society। so this is what शास्त्र says। तो लोग जो बोलते हैं सिर्फ भगवान का नाम कुछ, उसका क्या जरूरत है, ये सब कुछ नहीं, अपने हिसाब से लो, तो ये शास्त्र itself says कि ऐसा नहीं होता है करके, कि खुद के हिसाब से करने जाएंगे, देन वी नो भगवदगीता में कहा गया, राइट, देन इट इज एज पर द थ्री गुणास। अपना जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो तीन गुणों के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। सो इट हैज ऑलवेज टू बी, तो कृष्ण बोलते हैं कि अगर सही तरीके से करना है, देन इट हैज टू बी एज पर द स्क्रिप्चर्स ओनली, और स्पिरिचुअल मास्टर्स हु आर एक्चुअली फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो one should not concoct forms of devotional service। so this is important। अपने हिसाब से लोग काफी कुछ करते हैं जो शास्त्रों में नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको बेनिफिट मिलेगा नहीं, बट देन इट क्रिएट्स अननेसेसरी chaos। बेनिफिट इज वेरी वेरी स्लो, और काफी मिनिमल होता है इनिशियली, और अननेसरी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सोसाइटी में। तो कोई अपनी सब चीज, अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई बोलते हैं ये हमारी डिटी है, ये हमारी डिटी, ये मेन है, ये परम है, ये परम है। बट जो लोग परम है बोलते हैं, दे डू नॉट हैव एनी शास्त्रिक एविडेंस टू इट। जो बोलते हैं सारे सारे देवी देवता जो है सब एक जैसे ही, एक ही है, एक ही स्तर पे है। कृष्ण हो, शिवा हो, गणपति हो, इंद्र हो, अग्नि हो, ये सब एक ही लेवल पे है। बस जब ऐसा हम लोग बोलते हैं, so they do not have any शास्त्रिक एविडेंस टू इट, इट इज जस्ट बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि उनको कि सब एक ही जैसे होना चाहिए। उनको वो इमोशन उनके अंदर है कि हम सारे इंसान को इक्वल ट्रीट नहीं होता है, यहाँ पे अलग ट्रीट होता है। यहाँ पे वो इमोशंस कभी कभी ड्राइव करते हैं ऐसी चीजें, कि ठीक है हमें तो नहीं मिला, हम देवताओं को वो इक्वलिटी दे देते हैं। तो ऐसे उनके जो फुलिश आइडियोलॉजीज है, तो फुलिश थॉट प्रोसेस रहता है। तो ऐसे कॉन्कॉर्ड जब करते हैं हम लोग, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कितना कैओस है अभी। तो लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कि किसकी आराधना करना है। हम जो मिलता है उसकी आराधना करते हैं। तो जो जादू दिखाता है, हवे में से अगरबत्ती का उदी निकालता है, या फिर जो मुंह से शिवलिंग निकालता है, या जो भी करता है, तो हमें लगता है भाई यही भगवान है करके। एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी वी देन गेट अटैच टू डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ भक्ति। और वो हिसाब से हम अपना जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन मिस करके हम पितृलोक में चले जाते हैं, हम भूतों के लोक में चले जाते हैं। हम इसी लोक में रहते हैं, जानवर शरीर में रहते हैं, कभी मनुष्य शरीर में रहते हैं, और एट द मोस्ट कोई अच्छा रहा तो देवताओं की इसमें जाते हैं। बट हम लोग फिर भी ये मटेरियल क्रिएशन में ही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी भी भक्ति को फॉलो करेंगे, मे नॉट बी इस्कॉन या कुछ भी है, इट शुड बी एज पर द शास्त्रास। सब कुछ जो गुरु बोलता है, इट शुड बी अलाइंड विद द शास्त्रास, इट शुड बी अलाइंड विद द प्रीवियस आचार्यस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आचार्य इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जस्ट एन ऑथर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं कल जाके कुछ बुक बनाता हूँ और द बुक इज वेरी फैंसी और उसका काफी, डजंट मीन आई एम एन आचार्य। आचार्य इज समवन हु वॉक्स द टॉक, जिनको पता है, ही हैज सीन कृष्णा और ही नोस द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, ही इज आचार्य। तो जैसे शिला प्रभुपाद हो गया, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर, रूपा गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड हिमसेल्फ, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, तो ये सारे जो है आचार्य जो हम लोग देखते हैं, तो उनको फॉलो करना काफी जरूरी है। उनके उनके जो मैसेजेस है उनको हमें करना है। लेकिन अगर कोई दूसरा कोई आके अपना मैसेज डालता है, we cannot blindly accept anything just because he was following this path। we cannot just blindly, we have to understand कि उनका हिस्ट्री क्या है, हाउ डिड ही लिव हिज लाइफ, वो कौन से परंपरा से थे, वो परंपरा में वो फॉलो होता था, वो सब जब हम लोग समझते हैं, इट इज दैट इज व्हाई इट इज वेरी केयरफुल। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सी वी आर नॉट डेडिकेटिंग आवर लाइफ टू इट, राइट। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग क्या चूज करें। जब 10,000 की भी हम लोग की कुछ चीज लेते हैं, वी सी व्हाट टू से, बहुत सारे चीजें उसमें देखते हैं, उसका वारंटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उससे बेटर क्या है, कस्टमर रिव्यू क्या है,
वो रिटर्न बैक पॉलिसी है क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, राइट। हम लोग पूरा देखने के बाद हम लोग उसमें पैसे डालते हैं। हम लोग ऐसे ही जाके दुकान में कुछ भी उठा के लेते हैं ना, आंख बंद के, कोई भी ब्रांड, राइट। यहाँ पे हम अपना पूरा लाइफ, हमारा टाइम, हमारा डेडिकेशन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट शुडंट बी कि ऐसे आंख बंद के किसी पे भी कर दिया, देन वी आर फुलिश। सो इट हैज टू बी डन प्रॉपरली। प्रभुपाद कीप सीइंग दिस। गुरु को एक्सेप्ट करने से पहले उसको इवेल्युएट करो। इवन इफ ही इज फ्रॉम इस्कॉन, ही इज सेइंग दैट इवेल्युएट दैट पर्सन, एंड देन व्हेन यू इवेल्युएटेड, देन यू, एक बार आप संतुष्ट सही हो गए कि आपको वो कंफर्म आ गया कि हाँ ही इज द परफेक्ट गुरु, देन डेडिकेट लाइफ। एंड जब आप तब करोगे तब आपको डाउट होना नहीं चाहिए। स्क्रिप्चर्स को वैसे ही, जब आप स्क्रिप्चर्स इवेल्युएट करके आप देखते हो कि कौन सा स्क्रिप्चर्स कैसा है, एंड व्हेन यू इवेल्युएट दैट डिफरेंट वैष्णव का अलग अलग, इससे जब हम समझते हैं कि हाँ भागवतम जो है वो सबसे उत्तम है, और जब हम ये समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, देन वी शुड विदाउट एनी डाउट, ये अंडरस्टैंड आने के बाद जब हम लोग सरेंडर करते हैं, देन सरेंडर मीन्स नो डाउट। अगर डाउट है मतलब यू हैव नॉट सरेंडर, दैट अगेन इवेल्युएट करो, अंडरस्टैंड। काफी अगर अलग अलग वैष्णव के उनके अंडरस्टैंडिंग समझो, उनके टिप्पणी समझो, ये होने के बाद उसको एक्सेप्ट करो। एक टिंज ऑफ डाउट भी होना नहीं चाहिए। एंड व्हेन यू डू दैट, दिस इज प्रॉपर साइन, देन यू कंटिन्यू ब्लाइंडली इन दिस डिवोशनल सर्विस। वी वोंट कॉल इट ब्लाइंडली, बट यू फेथफुली डू द डिवोशनल सर्विस। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम कॉन्कॉर्ड नहीं कर सकते। वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द आचार्यस, फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। नहीं तो क्या होता है, उत्पात यही वो कल्पते, तो पूरा उत्पात क्रिएट करता है हमारे लाइफ में भी और सोसाइटी में भी। सो वन में वर्शिप द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इन ए टेम्पल, या इम्पर्सनली ऑफर डिवोशनल सर्विस इन मॉस्क और ए चर्च, कैसे भी करो, इम्पर्सनल करो, पर्सन करो, that doesn't matter. So one is sure to get free from the reactions of the sins, provided one is very careful about not committing sins willingly in expectation of getting free from the reaction of the sins by worshipping in the temple or offering prayer in the church. मतलब यहाँ पे ये कुछ भी हम लोग कैसे भी तरीके से करेंगे, एटलीस्ट एट द मिनिमम हमारे सिंस तो क्लियर हो जाएंगे। मी मे और मे नॉट गेट कृष्णास लव, बट एटलीस्ट हमारे सीन्स क्लियर हो जाएंगे। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब सीन्स क्लियर होते हैं, वी मे गेट ए बर्थ इन ए डिवोटीज फैमिली। ठीक है। सो मतलब पूरे सीन्स क्लियर क्लीन है, बट जो भी होते हैं, वी मे हायर प्लैनेट्स, डिवोटीज फैमिली, तो ब्राह्मण उसमें भी जाते हैं। सो एटलीस्ट वी आर आउट ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। सो जब वो व्यक्ति ऐसा करता है, मे बी मॉस्क और चर्च और टेम्पल, जब भी करता है, he has to do it, and he should, there should not be any expectation की, मतलब unfortunately कुछ जगह पे क्या होता है कि I mean that is a mentality of some people. I have seen my some Christian friends, वो क्या करते हैं कि वो कुछ भी सीन करेंगे, एंड देन जब कन्फेशन करने से दे से कि जीसस सारा सीन ले लेगा, बट इस इज रॉन्ग मेंटेलिटी। ऐसे कहीं पे भी उनके शास्त्रों में, उनके बाइबल में कहीं पे लिखा नहीं है, बट दैट इज देयर फॉलोइंग, विच इज टोटली रॉन्ग। जब हम लोग सीन्स कर रहे हैं और ऐसे एज्यूम, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीसस हमारा सब सीन से ले लेंगे, देन वी आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग, राइट। जब हम लोग करेंगे, अरे पाप भगवान जब ले रहे, चलो सब पाप ले लो, हम पाप करते रहो, विल कंटिन्यू डूइंग अवर सीन्स। और जो डिवोटी है, जो देवता है, वो हमारे पाप सब ले लेंगे, या भगवान हमारे पाप ले लेंगे, वो मेंटली रखेंगे, देन दैट विल नॉट हेल्प अस इन अ लॉन्ग रन। इट विल नॉट हेल्प अस एट ऑल। सो दैट मेंटेलिटी इज रॉन्ग। हमारे इसमें भी लोग करते हैं, राइट। सो दे डू सम पाप एंड देन निवारण के लिए कुछ करते हैं, और उनको पता भी निवारण है उसको, तो वो मूड से वो पाप करते हैं। हमारे जो चैंटिंग में की, जो चैंटिंग में भी एक लिखा है, राइट, सिंफुल, जब सीन्स के इंटेंशनली हम लोग सीन्स करते हैं, अंडरस्टैंडिंग दैट ये सिंफुल रिएक्शंस को क्लियर करता है, देन दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू द होली नेम। सो these things we have to understand. तो Prabhupada is highlighting those things in this purport. ठीक है। We'll move on to the next verse, purport. So the knowledge of the self is the first step in spiritual realization, which is called a confidential knowledge. And a step further is the God realization, which is a more confidential knowledge. तो पहले तो हम लोगों ने हमारे पाप धुल दिए थोड़े कर, so that we become little qualified to understand this. जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, जो भी इररेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, जो भी स्पिरिचुअल पाथ में अगर जो भी थोड़ा भी फर्स्ट स्टेप लेता है, that means that person in his previous life has actually cleansed his sins, or
और ही हैज गॉट द मर्सी ऑफ सम डिवोटी, और उसकी वजह से ही इज एबल टू, ही गेट्स इवन स्लाइटली ही गेट्स अट्रैक्टेड टू दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। थोड़ा सा उनको जिज्ञासा बचपन बचपन से रहता है, थोड़ा इंटरेस्ट आता है, या फिर कभी अचानक से कुछ आ जाता है सामने, उनको काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि वो उसमें सब काफी समय देते हैं। सो हम लोग काफी सारी चीजें सुनते हैं, राइट, क्रिकेट के बारे में, गोल्फ के बारे में, या ये या वो या कुछ भी सुनते हैं, लेकिन हम हर चीज में सब छोड़ के उस पर अटेंशन देते हैं ना, राइट। हफ्ते में एक बार मिलेंगे या हफ्ते में 2 बार मिलेंगे या खुद कुछ पढ़ेंगे, वी डोंट डू दैट। बट देन फॉर दिस वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हमें लास्ट जन्म में कुछ डिवोटी assurance मिले दैट we have got that's very minimal attachment to the spiritual path or Krishna or the devotees of the Lord. उसके वजह से we are actually discussing this meeting, we are discussing this and all, and we are aware at least that the first path is the self realization of the soul and the second part is the Bhagwan realization, ठीक है, which is even more confidential. The culmination of the knowledge of the Bhagavad Gita is the God realization. And when one attains this stage of God relation, तब क्या होता है? He naturally voluntarily becomes the devotee of the Lord. जब God relation के पाथ पे आते हैं, मतलब who becomes naturally becomes the devotee of the Lord. अगर नहीं होता है मतलब God relation कभी होगा नहीं उनको। और कैसे डिवोटी? खुद के हिसाब से नहीं, एकांतिक की हरित भक्ति नहीं, विद द स्क्रिप्चर्स, विद द एज पर द आचार्यस, जो बताते गुरु के हिसाब से, एंड बाय रेंडरिंग हिम डिवोशनल सर्विस, ट्रांसडेंडल सर्विस रेंडर करके। मैं तो बाबा भगवान का नाम में सिर्फ ऐसा बेटर हूँ, भगवान के दूसरा कुछ करूंगा नहीं, इवन इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट इज रॉन्ग, इवन इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी कृष्णा इज गिविंग अस, बट नो नहीं, सिर्फ नाम से होता है, मैं सिर्फ नाम करूंगा, तो उससे होगा नहीं, दैट विल नॉट एक्चुअली हेल्प अस, विल नॉट गिव अस द बेनिफिट्स क्विकली। लेकिन जब हम सर्विस करते हैं कृष्णा के लिए, मे बी नाम का ही सर्विस हो, बट देन वी आर डूइंग इन द राइट मूड, जब नाम प्रचार करना, और या फिर हम शास्त्रों को पढ़ना, हम प्रीच करना, तो ये सारे जब हम लोग करते हैं, और काफी सर्विसेज आर अनलिमिटेड, बुक प्रिंट करने से, डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रसाद बनाने से, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने से, व्हाट्सएप पे ग्रुप का मैसेज डालने से, या फिर कुछ भी हो सकता है मिनिमल, जो लेकिन हम लोग कुछ भी करेंगे, पोस्टर चिपकाने से लिए कुछ भी, इट ऑल विल ब्रिंग इट इज ऑल डिवोशनल सर्विस। और जब करते हैं ये, तो भक्ति धीरे 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 हमारे हृदय में प्रकट होना स्टार्ट कर देती है। सो दिस डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लव ऑफ गॉड एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नेचर ऑफ रूटीन सर्विस एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, ठीक है। दिस इज नॉट द यूजुअल रिलीजियस प्रैक्टिस, द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस दैट वी डू, इट इज डिवोशनल सर्विस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। One who fully surrenders into the Lord, unto Lord, to render service unto him out of spontaneous love for him, factually assimilates the essence of all knowledge absorbed in the Vedas. Because Vedas का क्या है, सर्व एसेंस क्या है, सारे वेदों का, भगवान को, भगवान की भक्ति। तो जब वो भक्ति करते हैं, which means he has already started living the life of the essence of all Vedas. One who adopts this method very skillfully attains perfection of life at once. One who adopt, Prabhupada is very clear in his words, उसको very specifically वो word use करते हैं, very specific है वो in his selection of words. So one who adopt this method very skillfully कब कैसे होगा? जब हम शास्त्रों की सबसे करेंगे, जब हम गुरु के गाइडेंस में करेंगे, जब हम दूसरे डिवोटीज का शेयर में रहेंगे, जब ऐसा होगा तभी हमारा स्किल बढ़ेगा, राइट। जब हम लोग डांस का कुछ स्किल है लेकिन ऐसे ही बैठा रहेगा घर पे, खुद करता रहेगा, देयर इट, व्हेन यू वॉच वीडियोस, व्हेन यू गो टू डांस क्लास, ऐसे डांस क्लब में कुछ ज्वाइन करते हैं जहाँ पे डांसर सब बैठे तो डिस्कस करते हैं नए नए स्टेप, तो वैसे सब करते हैं, तब जाके हमारा डांस और परफेक्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब हम लोग ये अडॉप्ट करते हैं ये भक्ति का मार्ग, बट वेरी स्किलफुली, मीन्स इन गाइडेंस, bona fide guidance, then what we do, we attain the perfection of life at once, and this perfection of human life is called the brahma gati, or the progressive march in spiritual existence. उसको ब्रह्म गति प्राप्त हुआ, मतलब he has got self realized, और वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, आगे आगे का स्टेज है। So as enunciated by Srila Jiva Goswami on the basis of Vedic assurances, brahma gati means to attain a spiritual form as good as that of the Lord, and in that form the liberated living beings eternally lives on one of the spiritual planets situated in the spiritual sky. Attainment
of this perfection of life is easily available to a pure devotee of the Lord. इतना बड़ा जो पोजीशन है, that is easily available to the pure devotee of the Lord. So we'll continue from 17th verse from the next class. So कुछ questions, कुछ doubt, anything you want to add for today's discussion before I stop the recording? No, Prabhu. I think you covered, in this verse, we covered major key areas while selecting. The beginning is while selecting the guru, and what is the purpose, how the scriptures play a role. So yeah, basics, and again the revision, but the most important things you covered. So thank you. Yeah. Thank you, Maji, for summarizing it, Haribol. So I will end the recording here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Srila Prabhupada.